Assalamu alaikum everyone, welcome to Biological Concepts. Today we are going to discuss about excretion in plants and animal. In previous lecture we discuss about osmoregulation. आज हम देखेंगे कि excretion कैसे हो रही है, किस तरह से जो वेस्ट है ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है और कौन से खाने से क्या किस तरह का वेस्ट बन रहा है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन के अंदर हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है। इफ़ वी डिस्कस अबाउट द मील दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, वो वाला खाना जो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होंगे और लिपिड्स बहुत ज़्यादा होंगे, उसके टूटने की वजह से, उसके जो डिकम्पोज होने की वजह से कौन से एक्सीडेटिव प्रोडक्ट बनेंगे, वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दो ऐसे एक्सीडेटिव प्रोडक्ट हैं जो कि ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स जो है फॉर्म होते हैं एक बॉडी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी खाने के अंदर चीज़ हो सकती है वो प्रोटीन्स हो सकते हैं और न्यूक्लियो प्रोटीन्स हो सकते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं ये जब हमारी बॉडी के अंदर टूटेंगी, ठीक है, डिकम्पोज होंगी, जब एनर्जी फॉर्म होगी तो उसके रिजल्ट में किस तरह के जो हमारे पास एक्सीडेटिव प्रोडक्ट बनेंगे, वो बेसिकली प्रोटीन है। तो प्रोटीन में एक चीज़ बहुत वाज़ह होती है, नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप होता है, तो उसकी डिकम्पोजिशन से हमारे पास जितने भी वेस्ट होगा वो नाइट्रोजीनियस होगा, मतलब उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। और जो वेस्ट नाइट्रोजन है अगर वो ज़्यादा अरसे तक बॉडी के अंदर स्टोर रहें या एक्सीड ना हो तो वो टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि वो आपके बॉडी फ्लूइड्स के साथ केमिकल रिएक्शंस करके उनमें डिज़ोल्व होते रहते हैं और आपके काफ़ी ज़्यादा जो है वो किडनी फेलियर्स और इसके अलावा कोमा या डेथ भी काज कर सकते हैं। तो इसलिए इनका एलिमिनेशन होना, इनका एलिमिनेट होना, एक्सक्रीट आउट होना बॉडी के अंदर से, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसे हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन मस्ट करनी है इसमें। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ नाइट्रोजन इज नेचर इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये तो एनिमल्स की है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वाटर हो सकता है, इसके अलावा नाइट्रोजनियस वेस्ट हो सकते हैं एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। 3 एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के एटलीस्ट नेम जो है वो लाजमी याद होने चाहिए। इसके अलावा वो किस प्रोसेस के थ्रू एलिमिनेट करेंगे, ड्यू टू एक्सक्रीशन वो अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे। इसके लिए प्रॉपर ऑर्गन्स यूज़ होंगे। विल डिस्कस फर्दर इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के। प्लांट्स के अंदर किस तरह से होती है, एनिमल से काफ़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि प्लांट्स ऐसा नहीं है कि जो वेस्ट बना रहे हैं वो उसी वक्त ही अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देंगे। ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर जो उनकी हैबिट होती है वो ये जितने भी वेस्ट होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, और जब उन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो गए तब वो उन्हें एक्सक्रीट करते हैं। रेगुलर बेसिस पे वो अपने जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है, जो भी वेस्ट उनकी बॉडी के अंदर बन रहा होता है उसे वो एक्सक्रीट नहीं करते। प्लांट के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, उसमें हमारे पास आ जाएंगे वाटर हो सकता है थ्रू रिस्पायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिस्पायरेशन के एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसका जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होंगे वो ऑक्सीजन होगा। इसके अलावा भी डिफरेंट नाइट्रोजनियस कंपाउंड लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इस तरह के जो हैवी मेटल्स हैं वो उसके आयरन वगैरह उनके अंदर स्टोर हुए होते हैं। ये ज़्यादातर एकदम से एक्सक्रीट आउट नहीं करते। नेक्स्ट आ जाती है एक्सक्रीशन इन प्लांट के अंदर कैसे हो रही है। जैसे हमने कहा कि ज़्यादातर ये स्टोर करके रखते हैं। पानी की अगर बात करें, वाटर को ये एक्सक्रीट ज़्यादा नहीं करते या ज़्यादा ट्रांसपायरेशन नहीं करते, मतलब ट्रांसपायरेशन करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते। ट्रांसपायरेशन बेसिकली क्या है, द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीव्स और स्टेम्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसपायरेशन है। ठीक है, वेपर्स के फॉर्म में बॉडी से वाटर एवापोरेट हो जाएगा, लेकिन ये बहुत कम इसके थ्रू करते हैं। ज़्यादा वाटर जो उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट के तौर पर होता है ये अपने सेल्स के अंदर स्टोर रखते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, इनके सेल्स फैल रहते हैं और प्लांट जो है वो खिले खिले नज़र आते हैं। मतलब वो एक स्टैंडिंग पोजीशन में रहने के लिए उनको वाटर चाहिए होता है, और वही एक्सक्रीटिव वाटर वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं और उसको सेव करके रखते हैं ताकि वो एक्सटेंड होकर एक सीधी पोजीशन में खड़े रहें। ठीक है, इसमें अगर हम प्लांट सेल्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो प्लांट सेल में एक जो है वो हमारे पास होती है सेल वॉल, और इनसाइड द सेल वॉल ही सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसकी बिल्कुल सेंटर में ना एक वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस इनके बिल्कुल साइड पे होता है। ठीक है, तो ये जो सेंटर में वैक्यूल है इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जितना भी एक्सक्रीटिव वाटर है, जितना भी वेस्ट जो है मेटाबोलाइट्स हैं, उनको जो है वो अपने अंदर स्टोर करना। ये वाटर को अपने अंदर स्टोर करता रहता है, और जितना ये स्टोर करेगा उतना ये सेल होगा, सेल का साइज़ बड़ा होगा, सेल एक्सटेंड होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो उसमें टर्जिडिटी ज़्यादा आएगी, खिंचाव ज़्यादा आएगा, और वो उनका टगर प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से ये अपने वाटर जो एक्सक्रीटिव होता है उसको ये यूज़ करते हैं और इसे फ़ौरन से एलिमिनेट नहीं करते।
नेक्स्ट जो इनके पास अगर दूसरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि वेस्ट की फॉर्म में होते हैं, ये किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं, कौन से आर्गन यूज़ होते हैं। बहुत सारे आर्गन यूज़ होते हैं, स्टेम को भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रांचेस को भी, लेकिन मोस्टली जो आर्गन यूज़ होता है वो उसमें लीव्स आ जाते हैं। ठीक है, ये लीव्स क्या कहते हैं, प्लांट का जितना भी एक्सिटी वेस्ट होता है ये अपने ओल्ड लीव्स के अंदर ना स्टोर करते रहते हैं। ठीक है, और ये जब लीव्स आपने देखा होगा जैसे हज़ार के मौसम में लीव्स सारे शेड हो जाते हैं, तो उसमें जो लीव्स का कलर है वो चेंज हो जाता है। मतलब पहले लीफ ग्रीन है तो ऐसा ऐसा उसका येलो होना स्टार्ट हो जाता है, एंड पे बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाता है। तो वो उसके कलर चेंज क्यों आता है, किस तरह से आता है, बेसिकली उसके अंदर वेस्ट जैसे जैसे ज़्यादा स्टोर होते जाएंगे तो उसका कलर चेंज होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल फिल हो जाता है इन वेस्ट प्रोडक्ट से, जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी स्टोरेज और नहीं रहती कि और ज़्यादा स्टोर कर सके। तो उस टाइम पे फिर प्लांट को एक स्टिमुलस जाता है कि अब वेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया, तो तब वो लीफ शेड कर देते हैं। तो इस तरह से लीव्स के अंदर जो है स्टोर किया जाता है, और लीफ को फिर वेस्ट प्रोडक्ट से जब फिल हो जाता है तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। तो इस वजह से जो प्लांट्स के लीव्स हैं उन्हें, उनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है एक्सक्रीटोफोर। वो वाले आर्गन जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें एक्सक्रीटोफोर बोला जाता है, और लीव्स प्लांट के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा किस फॉर्म में जो बल्ब्स और छोटी छोटी जो गुठलियाँ टाइप स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है, उसके फॉर्म में भी ये अपने जो वेस्ट है उनको स्टोर कर सकते हैं प्लांट्स। ठीक है, और प्लांट्स के जो लीव्स का कलर येलो होने का मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ख़त्म हो गया इसलिए येलो हो जाएंगे, बल्कि उसका मतलब ये है कि उसके अंदर बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट लीव के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोर हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका कलर चेंज होता है। तो यहाँ से जो बेसिक इस पैराग्राफ के अंदर आपने जो याद करने वाली चीज़ है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, वो एक्सक्रीटोफोर है। ठीक है, और इसमें जो एक्सक्रीटोफोर की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से प्लांट प्रोड्यूस सर्टेन वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नेचर विच आर स्टोर्ड इन सर्टेन आर्गन, और उसमें लीव्स के बारे में आप फर्दर डिस्कस करोगे। एक्सक्रीटोफोर तक ये आप लोग की एक्सप्लेनेशन जाएगी। शॉर्ट में भी आ सकता है, मोस्टली ये शॉर्ट में ही आता है। इसके अलावा बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं वो स्टोर करते हैं केमिकल्स अपनी ब्रांचेस के अंदर, अपने ट्रंक के अंदर, स्पेशली जो उनकी ओल्ड डेड जाइलम हो जाती है उसके अंदर ये स्टोर करते हैं। बेसिकली डेड जो जाइलम है वो फर्दर ट्रांसपोर्ट के लिए तो यूज़ हो नहीं रही होती वाटर की, तो उसके अंदर बेसिकली ये वेस्ट वगैरह स्टोर करते रहते हैं। जैसे बॉनी एक ट्री है जिसके जो वुड होती है सेंटर से ब्लैक होती है, तो वो ब्लैक क्यों हो जाती है, वुड तो मोस्टली ब्राउन कलर की होती है। तो उसके ब्लैक होने की वजह यही है कि उसके अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो है स्टोर हुआ हुआ होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं कॉनिफर्स, कॉर्न प्रोड्यूसिंग, जैसे कि पाइन्स के ट्रीज़ वगैरह हैं। इस तरह के जो है वो बहुत सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो कि सॉइल के अंदर एक्सक्रीट करते हैं। वो बेसिकली एज ए केमिकल वेपन के तौर पर उन्हें यूज़ करते हैं, लाइक कोई इंसेक्ट आएगा तो उनसे चिपक जाएगा, या अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो उन्हें यूज़ करते हैं अपने ही वेस्ट प्रोडक्ट को। तो इस तरह से ये जो है वो एक्सक्रीशन या अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के अंदर किस तरह से होती है। एनिमल्स के अंदर इतना कोई ज़्यादा अरसे तक कोई स्टोरिंग आर्गन नहीं होता कि वेस्ट प्रोडक्ट एक बन गया तो वो सालों तक वहीं पे स्टोर हुआ रहेगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एनिमल ज़्यादातर रेगुलर बेसिस पे अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को वेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को रिमूव कर रहे होते हैं अपनी बॉडी से। इसमें जो है ज़ाहिर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट मेटाबोलाइट्स ही होते हैं, वेस्ट मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में बनते हैं और उन्हें रिमूव किया जाता है। लेकिन कौन सी कंपोजिशन वाला एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कौन सा एनिमल एक्सक्रीट करेगा वो डिपेंड करता है कि वो कौन से इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है। मतलब कि अगर एक एनिमल बहुत ज़्यादा पानी वाले इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है तो उसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट उस एनिमल से बिल्कुल डिफरेंट होगा जो कि लैंड के ऊपर रह रहा है, जिसके पास वाटर की सप्लाई बहुत कम है। क्योंकि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को वेस्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए वाटर की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ज़्यादा नाइट्रोजनियस बेस होते हैं एनिमल्स के, तो नाइट्रोजन बहुत जल्दी डिज़ोल्व होती है वाटर को, तो बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है उसको रिमूव आउट करने के लिए। तो ये कौन से इन्वायरमेंट के अंदर कितना चाहिए होगा या किस फॉर्म में होगा वो ज़्यादा इस पर डिपेंड करते हैं। अमाइनो एसिड्स की जब मेटाबॉलिज्म होगा, मतलब कैटाबॉलिज्म होगा, उसको जब तोड़ा जाएगा तो उसके रिजल्ट में अमाइनो ग्रुप एज ए बेस प्रोडक्ट रिलीज़ होता है, और इसके लिए डीएमिनेशन ऑफ जो है वो अमाइनो ग्रुप बहुत लाजमी होती है कि इसको एक्सक्रीट आउट करना है, इसको रिमूव करना है। तो वो कैसे किया जाता है, क्योंकि ये जो अमाइनो ग्रुप है या जो अमाइनो एसिड टूट चुका है
उसको दोबारा से जो है वो रिसाइकल एक बॉडी नहीं कर सकती, दोबारा से उसे यूज़ नहीं कर सकती, और ये बहुत जो है वो ईज़िली वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए एक बॉडी ज़्यादा अरसे तक इसे स्टोर भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो एलिवेटेड अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा हो रही है बॉडी के अंदर, ये एक्सक्रीट नहीं हो रहा, तो उसके रिजल्ट में कन्वर्जन हो सकती है, कोमे में जा सकते हैं और इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा ये जो एक्सेस नाइट्रोजनियस वेस्ट है, ये किस फॉर्म में हो सकता है एक बॉडी के अंदर। इसकी बेसिकली 3 फॉर्म में आपको नज़र आ जाता है, और 3 तरह के एनिमल्स को होते हैं जो कि ये वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। एक है अमोनिया की फॉर्म में हो सकता है ये अमाइनो ग्रुप, इसके अलावा यूरिया की फॉर्म में और यूरिक एसिड की फॉर्म में हो सकता है। अच्छा, जो इसके अलावा अगर नाइट्रोजन बहुत कम अमाउंट में वेस्ट प्रोडक्ट में आ रही है, तो ये जो है वो वेस्ट हो सकते हैं कैरेटिनाइन की फॉर्म में, कैरेटीन की फॉर्म में, ट्राई मिथाइल अमाइनो ऑक्साइड की फॉर्म में भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके अंदर जो नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं वो भी टूटती रहती हैं, जैसे प्यूरिन्स और पैरामिडीन। इसमें 4 बेसिस आ जाती हैं, गवानीन, एडेनिन, थायमीन, यूरासिल, इस तरह की जो है वो बेसिस आपने पढ़ी होंगी न्यूक्लिक एसिड के अंदर। तो इनकी जो मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में भी जो है डिफरेंट तरह के नाइट्रोजनियस वेस्ट बनते हैं। इसमें जो वेस्ट बनते हैं आ जाते हैं हमारे पास, हाइपोजेंथीन आ जाता है, जेंथीन आ जाता है, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया और अमोनिया, ठीक है। तो ये जो सारे नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं, इन सब को एक्सक्रीट करने के लिए कहीं ना कहीं जो है वाटर की ज़रूरत होती है। अच्छा, वाटर जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसके सोर्सेज क्या है? 2 हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। प्रोटीन में ज़्यादातर क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है, उसके टूटने के रिजल्ट में भी अमाइनो ग्रुप ही रिलीज़ होगा। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं, ये भी टूटेंगी तो क्या बनाएंगी? अमाइनो ग्रुप बनाएंगी। तीनों जो है, दोनों सैंपल्स के टूटने या डिकम्पोज होने के रिजल्ट में एक ही अमाइनो ग्रुप बन रहा है, लेकिन उसको कौन से एनिमल्स के अंदर किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है वो हमने देखना है। हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक वो वाला इन्वायरमेंट जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फ़िशेज़ आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एक वाटरी इन्वायरमेंट के अंदर होती है। सेकंड में आ जाता है जिनको पानी सफिशेंट है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, जैसे कि हम लोग लैंड के ऊपर हैं, हमारे पानी की काफ़ी हद तक अवेलेबिलिटी होती है। इसके अलावा थर्ड हमारे पास कैटेगरी आ जाती है जिनमें पानी स्टोर करने की एबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये लाइट वेट होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह आ जाते हैं। ये भी लैंड के ऊपर ही होते हैं, एटमॉस्फेयर में भी इनकी जो है वो हैबिटेट होती है, लेकिन इनके अंदर ना पानी स्टोर करने की इतनी एबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से इस बेसिस पे 3 कैटेगरीज के अंदर हमने इन्हें डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो अमाइनो ग्रुप है फिशेस के अंदर, ये अमोनिया की फॉर्म में होता है, क्योंकि अमोनिया काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है और इसके अलावा बहुत जल्दी पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। इसे रिमूव करने के लिए बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, तो क्योंकि ये वाटर इन्वायरमेंट के अंदर ही रह रहे होते हैं, वाटर इन्वायरमेंट के अंदर ही रह रहे होते हैं, तो इन्हें पानी की तो कोई कमी नहीं होती, तो इसीलिए ये अमोनिया के फॉर्म में ही एक्सक्रीट करते हैं। अगर लैंड एनिमल्स की बात करें, जैसे मैमल हम लोगों की बात करें, तो यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी सफिशेंट होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो इसलिए इनको जो है वो इस अमोनिया को यूरिया के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, ताकि इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े और इजीली ये एक्सक्रीट आउट हो जाए। और बर्ड्स या इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर पानी स्टोर करने की एबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब समझ लो कि इनके पास अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो इनके पास जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होगा वो यूरिक एसिड की फॉर्म में होगा, और इनको सबसे कम जो वाटर रिक्वायर होगा अपनी बॉडी से ये नाइट्रोजनियस वेस्ट निकालने के लिए, एक्सक्रीट आउट करने के लिए। इसमें अगर हम देखें तो वाटर कितना चाहिए होगा कौन सी फॉर्म को एक्सक्रीट करने के लिए, तो सबसे पहले अमोनिया की बात करते हैं। इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए 500 मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है 1 ग्राम अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजनियस वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। इसके मुकाबले में जो मैमल्स की अगर हम बात करें, जिनके पास जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है वो यूरिया की फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसमें जो कि कम टॉक्सिक होता है, तो इसको एक्सक्रीट करने के लिए 50 मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है इसके 1 ग्राम को जो है रिमूव करने के लिए। तो पीछे हमने अमोनिया की बात की, उसको रिमूव करने के लिए 500 मिलीलीटर चाहिए होगा, और वो वाले एनिमल एक्सक्रीट करेंगे जो कि पानी के अंदर रहते हैं। लेकिन जो लैंड के ऊपर रहते हैं वो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करेंगे, क्योंकि उनके पानी कम जो है वो रिक्वायर होगा, इसलिए वो उनको एक्सक्रीट करने के लिए 50 मिलीलीटर पानी चाहिए होगा 1 ग्राम नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करने के लिए। अच्छा, यूरिया बनती कैसे है? यूरिया एक साइकिल बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। इसमें बेसिकली जो अमोनिया होती है उसे यूरिया की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो अमोनिया के साथ फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगी और एक केमिकल बनाएगी, एक कंपाउंड बनाएगी सिट्रुलिन।
सिट्रोलिन फिर फर्दर एक सेकेंड अमाइनो ग्रुप के साथ बाइंड करेगा, सेकेंड नाइट्रोजन के साथ बाइंड करेगा, जो पहले नाइट्रोजन के साथ बाइंड करेगा और आर्जिनोसक्सिनेट एक कंपाउंड बनाएगा और आर्जिनोसक्सिनेट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी आर्जिनाइन में। यहाँ पे एक एंजाइम अपना एक्शन परफॉर्म करेगा और ये एंजाइम जो है वो आर्जिनेज है और ये आर्जिनाइन को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ तक तो ठीक है, ये आर्जिनाइन यूरिया में कन्वर्ट होगा। रिमेनिंग जो हमारे पास बचेगा कार्बन और नाइट्रोजन, ये बाइंड करके एक स्टार्टिंग यूनिट दोबारा से नाइट्रोजन यूरिया साइकिल का बना देंगे, जो कि आर्निथीन, और ये आर्निथीन हर साइकिल के स्टार्ट में आपको नज़र आएगा और इसी तरह से ये साइकिल जो है वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रिपीट होता रहता है और इस तरह से यूरिया बनती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बर्ड्स और इंसेक्ट्स की बात करते हैं। इनमें जो हमारे पास नाइट्रोजनियस वेस्ट होगा वो यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है और इसको जो है वो एक्सीड करने के लिए 1 मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है इसके 1 ग्राम को एक्सीड करने के लिए। तो इन्हें सबसे कम जो है वो वाटर चाहिए होता है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए अपनी बॉडी से। इन्हीं तीनों वेस्ट प्रोडक्ट की बेसिस पे 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास। जो पहले वाले हैं जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें हम अमोनोटैलिक बोलते हैं। जो यूरिया की फॉर्म में वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक, और जो यूरिक एसिड की फॉर्म में वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं उन्हें यूरिकोटैलिक जो है वो कहा जाता है। और इस तरह से इनके अंदर एक्सक्रीशन होती है। बेसिकली जो वाटर के अंदर रहते हैं उनमें तो एक बाय बर्थ ये है, लेकिन जो लैंड के ऊपर ऑर्गेनिज्म रहते हैं जैसे कि यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक, इनके अंदर बेसिकली इनकी लैंड की कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनमें ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। एवोल्यूशन, थ्रू एवोल्यूशन इनके अंदर चेंजेस आई हैं और इन्होंने अपने आप को इस इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट करने के लिए, अपने सर्वाइव करने के लिए अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के अंदर ये खुद से चेंजेस लाई हैं थ्रू एवोल्यूशन। So this is about the excretion in plants and animals, how they excrete and what are the products of the excretion of animals and plants. That was all about today's lecture. Thank you.